यूक्रेन जंग के बाद पहली बार चीन और रूस ने साझा हवाई अभ्यास किया। चीन और रूस की दोस्ती के बारे में सबको पता है। यूक्रेन युद्ध के बाद तो यह दोस्ती और पक्की हो गई, क्योंकि अमेरिका के लाख धमकाने के बावजूद शी जिनपिंग ने पुतिन का साथ नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, बाइडेन को जलाने के लिए दोनों देशों ने एक साथ हवाई अभ्यास तक कर डाला। रूस और चीन के दो लड़ाकू विमान एशिया पैसिफिक रीजन में एक साथ हवा में उड़े, जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। कहा तो यह जा रहा है कि इस अभ्यास का समय सोच समझ कर तय किया गया, क्योंकि एक ओर जापान के टोक्यो में क्वाड के 4 सदस्य जुटे, तो दूसरी ओर एशिया पैसिफिक रीजन के आसमान में चीन और रूस के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। मतलब यह कि इस अभ्यास की टाइमिंग क्वाड को परेशान करने वाली थी, क्योंकि माना जा रहा है कि चीन और रूस ने ऐसा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए किया। क्वाड में शामिल ये देश इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को रोकने के लिए इकट्ठा हुए थे और समंदर में ड्रैगन की चालों को नाकाम करने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन तभी चीन और रूस ने नहले पर दहला दे मारा और आसमान में अपना दम दिखा दिया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब चीन और रूस ने ऐसा अभियान एक साथ किया है। इससे पहले 2019, 2020 और 2021 में भी उनके विमानों ने एक साथ लंबी दूरी की उड़ानें भरी थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि अब तक ये अभ्यास वो साल के दूसरे हिस्से में, यानी कि जून के बाद करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने साल के शुरुआती महीनों में यह किया, वो भी तब जब बाइडेन की अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर एशिया की पहली यात्रा थी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन ने अमेरिका को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर क्वाड सम्मेलन के दौरान अभ्यास किया, वो भी अमेरिका के जानी दुश्मन रूस के साथ। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि एशिया पैसिफिक रीजन में उड़ान भरते हुए रूस और चीन के लड़ाकू विमान जापान की वायु सीमा के करीब तक चले गए थे। जापान ने तो इसे रूस और चीन की उकसाने वाली हरकत तक बोल दिया, क्योंकि उसका कहना है कि चीन और रूस की इस एयर ड्रिल से माहौल और खराब हो गया। जबकि चीन का कहना है कि उसके लड़ाकू विमान H-6K और रूस के लड़ाकू Tu-95MS ने पूर्वी चीन सागर में जापान सागर के ऊपर उड़ान भरी थी और किसी देश की हवाई सीमा में नहीं घुसे थे। एशिया पैसिफिक रीजन दुनिया का वो हिस्सा है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर के पास है, जिसमें पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के कई क्षेत्र शामिल हैं। और चीन पर लगातार ये आरोप लग रहा है कि वो इस इलाके में जमीन से आसमान तक अशांति फैलाने की चालें चलता रहता है। यूक्रेन जंग के बाद तो चीन ने समंदर में शांति भंग करने की पूरी तैयारी ही कर ली और कहा जा रहा है कि इसी वजह से उसके लड़ाकू विमान उड़ते उड़ते जापान सागर तक पहुंच गए, जिस पर जापान आग बबूला हो गया। वो पहले से ही कहता रहा है कि चीन की नजर उसके कई द्वीपों पर है। चीन का मानना है कि दक्षिण चीन सागर का जितना विवादास्पद क्षेत्र है वो उसका हिस्सा है। इसी वजह से चीन और रूस के साझा अभ्यास ने जापान को परेशान कर दिया। हालांकि रूस की ओर से यह साफ कर दिया गया कि यह साझा अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत हुआ। В ходе выполнения задачи самолеты наших стран действовали строго в соответствии с положением международного права। लेकिन न जापान और न ही अमेरिका रूस की बात मान रहे हैं। यूक्रेन जंग के बाद तो अमेरिका ने वैसे ही रूस से हर मोर्चे पर दुश्मनी निभाने की कसम खा ली है। क्वाड के जरिए भी वो पुतिन को पस्त करने की ही प्लानिंग कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे से।